हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ रनिंग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंतर्गत जो मेन फिलोसोफर्स आते हैं, जिनके एजुकेशन जो फिलोसफी है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है जब हम बीएड कर रहे होते हैं, एमएड या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जो एजुकेशन से संबंधित है। तो आज हम उनके विषय में जानकारी लेंगे और आज मैं आपको एक ब्रीफ में ये बताऊंगी जो कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के मुख्य फिलोसोफर्स हैं, जिसमें आते हैं रेने डेकार्टे, स्पिनोजा और लेबनीज, जॉन लॉक, बर्कले, डेविड ह्यूम और इमानुअल कांट। ये कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना हर एक उस विद्यार्थी के लिए आवश्यक है जो कि इन विषय यानी कि एजुकेशन विषय से किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम देने वाला है, चाहे वो बीएड एमएड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसका जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप वहां जाकर उसे बाकायदा आप नोट्स बना सकें। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। आप अगर एक सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम वो करता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं रेने डिकार्टे के। ठीक है, ये फ्रेंच मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य माना जाता है और जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में इनका बहुत अच्छा नाम है और इनको बिना पढ़े हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इनके बारे में समझ लेते हैं। इनका सिद्धांत जो है उसे संदेह का सिद्धांत कहा जाता है। संदेह का सिद्धांत संशय विधि इन्होंने दी थी। संशय विधि का मतलब क्या होता है? हर चीज पर आपको क्या करना है, संदेह करना है, संशय करना है ना, उसकी विधि दी थी। इनके बारे में जाने तो जन्म इनका हुआ था 31 मार्च 1596 को हैग यानी कि फ्रांस में हुआ था इनका जन्म और इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1650 में। ठीक है, 53 वर्ष की आयु तक इन्होंने अपना जीवन जिया था और इनका जो मुख्य कथन है वो क्या है? मुझे लगता है इसलिए मैं हूं। मुझे लगता है इसलिए मैं हूं। ठीक है, यानी कि मुझे फील होता है कि मैं हूं, इस वजह से मैं हूं यहाँ पर, है ना। तो इनका मुख्य जो काम है वो क्या है? किसी भी चीज को संदेह की दृष्टि से देखो। मतलब कोई भी ज्ञान आपको बताया जा रहा है किसी के भी द्वारा, किसी भी गुरु के द्वारा, किसी शिक्षक के द्वारा, अगर आपको कोई ज्ञान दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप इसलिए उसे सत्य मत मानो क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको बताया है जिस पर आप विश्वास करते हैं, बल्कि हर एक उस ज्ञान को अपनी कसौटी पर आपको खरा उतरवाना है, अपनी कसौटी पर आपको उसे सीखना है, तब जाके वो ज्ञान सत्य है। अदरवाइज उस ज्ञान पर विश्वास मत करो। हर चीज को संदेह से देखने की बात इन्होंने कही है। संदेह का सिद्धांत इनका मुख्य सिद्धांत है। इनके बारे में बात कर लेते हैं तो ये तर्क बुद्धिवाद का सिद्धांत भी देते हैं। इन्होंने बताया कि दो प्रकार से ज्ञान अर्जित होते हैं, एक होता है बुद्धि के आधार पर ज्ञान का अर्जन और दूसरा होता है अनुभव के आधार पर ज्ञान का अर्जन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो अनुभवजन्य ज्ञान होता है वो सत्य नहीं है, बल्कि क्या है, जो बुद्धि आधारित ज्ञान होता है, जो आपके तर्कों से संबंधित ज्ञान होता है, जो आप ऐसा ज्ञान आप लेते हैं जो आपके अंदर दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व करके इस ज्ञान को सीखते हैं, वो ज्ञान सत्य है। अदरवाइज कोई भी ज्ञान सत्य नहीं है ना। तो तर्क बुद्धि की बात करते हैं, ये बुद्धिवाद के जनक है। ये बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, उसके द्वारा ही अर्जित ज्ञान को ये सत्य मानते हैं। आधुनिक दर्शन के जनक भी माने जाते हैं इन्हें। जो मॉडर्न फिलोसफी है उसका भी पिता माना जाता है, बुद्धिवाद के जनक है। इनके हिसाब से बताया गया इन्होंने कि ज्ञान के जो हैं वो तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिलोसोफर्स होने से पहले ये क्या थे? गणितज्ञ थे। यानी कि ये गणित के विषय में इन्होंने विश्लेषक ज्यामिति में 1636 प्रकाशित इनका 1636 में इनकी एक प्रकाशित जो ग्रंथ है वो क्या है? गणित के विषय में है, जिसको विश्लेषक ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है, एनालिटिकल जो ज्योमेट्री है उसे कहा जाता है और ज्यामिति में उन्होंने 106 पृष्ठ का निबंध लिखा था। तो ये एक तरह से क्या है, गणित के विषय में इन्होंने बहुत सारा काम किया। इन्होंने समीकरण सिद्धांत, जिसको इक्वेशन थ्योरी कहा जाता है, उसका भी आविष्कार किया था। चिन्हों का आविष्कार इन्होंने किया था, चिन्हों के माध्यम से किसी भी चीज को समझना, चिन्हों के माध्यम से समझाना, इसका भी आविष्कार इन्होंने किया था। दार्शनिक पद्धति पर इनका विचार किया जाए तो ये प्राथमिक दर्शन इनका जो है वो क्या है? मनन। प्राथमिक दर्शन क्या है? मनन। अब मनन की बात क्या हो जाती है? आपको किसी भी चीज पर विचार करना है तो मनन करना है, यानी कि उसके बारे में जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट अपना सही कर पाए, क्लियर कर पाए, उसको आपको सीखना है।
इसके बाद में संदेहवाद पद्धति, संदेह पद्धति संबंधी संदेह, सार्वभौमिक संदेह, व्यवस्थित संदेह, अतिशयोक्तिपूर्ण संदेह के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और एक और जो बात इनकी मुख्य रूप से कही जाती है, मुझे लगता है इसलिए मैं हूं, ये बात भी इन्होंने कही है। ठीक है, ज्ञान की जो बुद्धि के कारण इनका सारा ही इन्होंने बताया। तो जो ज्ञान मीमांसा है उनकी, वो क्या है, 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंट्यूटिव, जिसको प्रातिभ ज्ञान कहा जाता है, मतलब जो इंट्यूशन से आता है, अनुभव से आता है। ठीक है, उसको कहा जाता है। दूसरा होता है निर्देशनात्मक ज्ञान, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड जिसको कहा जाता है। और तीसरा है इंद्रिय ज्ञान, जो सेंस के आधार पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया। इंट्यूसिव ज्ञान जो है, आपने कहीं पढ़ा 2 + 2 = 4। ठीक है, आपको ये समझा दिया गया, सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन आपने कहीं पर ये भी पढ़ा 3 + 1 = also 4। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा। लेकिन अब निर्देशनात्मक ज्ञान मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्या करते हैं, 2 + 2 = 3 + 1, 2 + 2 = 4 and 3 + 1 is also equal to 4, मतलब 4 = 4, मतलब दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर। अब आप सिद्ध कर दिए हो कि ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है, मतलब ये इक्वेशन जो है वो सत्य है। आपने इसका क्या किया, किसी ने सिखाया है, इस वजह से आपने इसको नहीं माना। आपने क्या किया, इसको सीखने के लिए इससे आपने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके बाद इसको सत्य माना। ठीक है, तो ये इनकी बात थी। अब इन्होंने क्या कहा कि गणितात्मक, क्योंकि गणितज्ञ थे, तो इन्होंने दर्शन में भी गणित की बात कही है। इन्होंने यही कहा है कि किसी भी बात को सत्य मानने के लिए पहले आपको उसको संदेह की दृष्टि से देखना होगा। संदेह आप उसमें करेंगे, उसके बाद ही आप उसे समझ पाएंगे, है ना। जैसे कि किस तरीके से इनके फिलॉसफी में आप किसी भी विषय का विश्लेषण करते हैं, तो इनका जो मुख्य विधि इन्होंने बताई है, वो क्या बताई है, संश्लेषण मेथड, है ना। मतलब आपने कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में आपने, या कोई ज्ञान है जिसके बारे में आपको जानना है, तो आपकी इनकी छोटी छोटी सी कड़ियों को जोड़ते जाइए। और जोड़ने के बाद में, ठीक है, हर किसी को संदेह पर देखिए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए अपने माइंड में, उन क्वेश्चंस को फुलफिल कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर वो सारे ही क्वेश्चन तर्क के आधार पर सिद्ध हो रहे हैं, तब आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्लियर कीजिए, और उसके बाद फिर आप इसी तरह से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठवां पॉइंट क्लियर कीजिए। जब ये सारे ही पॉइंट क्लियर हो जाए, तब आप किसी एक नतीजे पे पहुंचे, और जो आप जाने कि अब जो ये नतीजा मुझे मिला है, वह नतीजा पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सही है। इस नतीजे के द्वारा जो आधारित आपका डिस्कशन हुआ है, या इस पे जो कंक्लूजन निकला है, वो पूर्णतः क्या है, तर्कपूर्ण रूप से सत्य है। इस तरीके के नॉलेज की ये बात करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक जो फिलॉसफी है, उसके बारे में इन्होंने यही कहा है कि आप किसी भी चीज को देखने से पहले उसको बुद्धि के तराजू में तौलिए, और उसके बाद फिर उसके बारे में अपनी राय कायम कीजिए। ठीक है, तो ऐसा था इनका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, इस वजह से वही चीज इन्होंने फिलोसफी के अंतर्गत भी डाली है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने जो एजुकेशन से संबंधित बातें कही हैं, तो एजुकेशन में भी उन्होंने इसी तरीके से बात कही है कि जो भी ज्ञान हम लेते हैं, उस ज्ञान को ना सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से अकेले लो, ना ही किसी ने और ने सिखा दिया है उसके माध्यम से लो, बल्कि तीनों को समाहित करके आप किसी ज्ञान को लीजिए, और उस ज्ञान को पूरी तरह से प्रैक्टिकली आप डेमोन्स्ट्रेट करते हुए सीखिए। अनुभव द्वारा आधारित, केवल अनुभव द्वारा आधारित ज्ञान भी सत्य नहीं है, केवल विज्ञान द्वारा आधारित ज्ञान भी सत्य नहीं है, केवल इंद्रियों द्वारा आधारित ज्ञान भी सत्य नहीं है। इन तीनों को मिलाकर तर्कपूर्ण स्थिति को लेकर आप जब डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और सारे ही तर्क आपके फुलफिल हो जाते हैं और निष्कर्ष निकलता है, जब जो आधार, उसके बाद जो ज्ञान मिलता है, उसे आप सत्य कह सकते हैं। ठीक है, इनकी काफी आलोचना भी हुई है, क्योंकि आलोचना इसलिए हुई क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि हर चीज को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अगर हम हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, तो संदेह का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, संदेह का भी आधार नहीं निकलेगा, है ना। इस तरीके से इनकी आलोचना भी की गई है, लेकिन वो एक अलग बात है। पर इनका जो नॉलेज है, इनका जो ज्ञान है, इनका जो तर्क आधारित सिद्धांत है, संदेह का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संदेह का सिद्धांत किसका है, तो रेने डेकार्टे का ही संदेह का सिद्धांत है। संशय का सिद्धांत किसका है, रेने डेकार्टे का सिद्धांत है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा, सॉरी, आधुनिक
दर्शन के जनक किसे कहा जाता है? रेने डिकार्टे को कहा जाता है। तर्क बुद्धिवाद का सिद्धांत किसका है? रेने डिकार्टे का है। बुद्धिवाद के जनक किसे कहा जाता है? रेने डिकार्टे को कहा जाता है। तो इस तरह से इंक्लूसिव ज्ञान के जनक कौन है? रेने डिकार्टे हैं। निर्देशनात्मक ज्ञान के कौन है? रेने डिकार्टे हैं। इंद्रिय ज्ञान के कौन है? रेने डिकार्टे हैं। संश्लेषणात्मक विधि को सर्व महत्वपूर्ण बताया है किसने? रेने डिकार्टे ने। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका वर्क है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमने इस वीडियो में देखा रेने डिकार्टे के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी बना के आपको साथ ही कंटिन्यू वे में पोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं बाकी के दार्शनिकों के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं बात करूंगी जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, सॉरी फिलोसोफर थे, उनके बारे में। बाय बाय।